अशोक लेलैंड में आज 3.5% के आसपास की तेज़ी दिखी है। ये तेज़ी 4% से भी ऊपर चली गई थी और यहाँ पे आप देखेंगे कैंडल में तो आपको मंथली कैंडल्स में एक साफ साफ ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। अभी देखिए इसके पुराने अगर ब्रेकआउट्स आप चेक करेंगे, जैसे ये है, ठीक है, तो ये ब्रेकआउट देने के बाद भी कोई खास बहुत ज़्यादा तेज़ी इसमें नहीं आती। उसके बाद आप ये देखेंगे तो ये तो यहाँ तक गया, ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ तक गया। अब जिसने यहाँ पे होल्ड किया होगा उनको ज़्यादा मिला होगा, आई मीन डबल तेज़ी मिली होगी, ठीक है। और उसके बाद पहले भी देखेंगे तो ये तेज़ी यहाँ तक गई। तो अभी ये श्योर नहीं है कि ये तेज़ी कहाँ तक जाएगी, लेकिन यहाँ पे कुछ न्यूज़ है जिसकी वजह से इसमें बाइंग प्रेशर बहुत ज़्यादा है। एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहूँगा, ये अपर बॉलिंजर के पास ज़रूर है, लेकिन अपर बॉलिंजर से बहुत ज़्यादा बाहर नहीं है। वैसे तो यहाँ पे भी ये बाहर नहीं था, लेकिन यहाँ पे इसमें सेलिंग आ गई थी, लेकिन यहाँ पे चांसेस थोड़े कम लग रहे हैं इसमें नीचे आने के। क्यों? इसके दो रीज़न है। पहला रीज़न है ये न्यूज़, अशोक लेलैंड बैग्स 800 करोड़ रुपीज़ ऑर्डर फ्रॉम इंडियन आर्मी। डिफेंस से 800 करोड़ रुपए का इसको ऑर्डर मिल चुका है, जिसमें ये एंटीलियरी ट्रैक्टर्स, गन टोइंग व्हीकल्स, मतलब गन ले जाने वाले व्हीकल्स जो होते हैं, और भी बहुत सारे कुछ इनको ऑर्डर मिले हुए हैं। और दूसरी पॉजिटिव न्यूज़ आई है इनके रिजल्ट्स में। आप क्वार्टरली रिजल्ट्स चेक करेंगे तो जून का जो डेटा आया है इसमें ओपीएम आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है, लेकिन जो नेट प्रॉफिट आया है 584 करोड़ का। तो अगर आप इसे पुराने जून वाले रिजल्ट से अगर कंपेयर करते हैं तो इससे ये 8 टाइम्स ज़्यादा आया है। इसकी वजह से शेयर भाग रहा है, ठीक है। तो एक तो इसे न्यूज़ का पुश मिल रहा है, दूसरा इसे रिजल्ट का भी पुश मिल रहा है। तो जब इस तरह से हर चीज़ पॉजिटिव दिखती है तो स्टॉक्स ब्रेकआउट देते ही हैं। और प्लस एक और चीज़ आप मानना है तो मान सकते हो कि ऑलरेडी बुल रन चालू है, तो उसकी वजह से एक तीसरा पुश भी इसे मिल जाएगा। अभी यहाँ पे कुछ लोग ये भी देखेंगे कि पिछले क्वार्टर से ये कम है, लेकिन मतलब कुछ स्टॉक्स में क्या होता है, हम लोग पिछले क्वार्टर से कंपेयर नहीं करते, ठीक है, हम लोग पिछले साल के सेम क्वार्टर से कंपेयर करते हैं। तो यहाँ से यहाँ पे बहुत खतरनाक ग्रोथ है, और ये सिलसिला पहले से ही है। आप देखो उसके पिछले जून से देखोगे तो ये माइनस में था, तो ये क्या हुआ, 22 करोड़ का आया। फिर उसके बाद और पीछे चले जाएंगे तो ये और माइनस में था, जिसको इसने कम किया लॉस को, ठीक है। तो रिकवरी इसमें हर क्वार्टर में, या बोल सकते हैं हर साल के सेम क्वार्टर में देखने को मिल रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें हर चीज़ पॉजिटिव ही है। मार्केट कैप तो कंपनी का बहुत अच्छा है, ऑब्वियसली उस सेक्टर की बहुत बड़ी कंपनी है तो इतना मार्केट कैप तो बनता है, लेकिन इनके ऊपर कर्जा देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा। डेट टू इक्विटी रेशियो देखिए 3.64 का, मतलब 50,000 करोड़ की ये मार्केट कैप कंपनी है, और इनके ऊपर कर्जा ही 31,000 करोड़ का है, जो कि थोड़ा डेंजरस लगता है सुनने में। दूसरी नेगेटिव चीज, प्रोमोटर्स की होल्डिंग भले 50% से ज्यादा है, लेकिन इन्होंने 19% तो गिरवी ही रखा हुआ है। मतलब एक तो इतना बड़ा डेट, ऊपर से ये डेट, आपने प्रोमोटर्स की जो होल्डिंग है उसको भी गिरवी रखा हुआ है 20%। बहुत नेगेटिव चीज है ये मेरे लिए। बाकी शेयर होल्डिंग पैटर्न में और कुछ नेगेटिव नहीं दिख रहा है। यहाँ तो हमको पता है कि यहाँ से 20% के आसपास तो गिरवी ही रखा हुआ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए तो एफआईआई ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, डीआईआई ने उस होल्डिंग को कम किया है, तो यहाँ पे एक्सचेंज हो गया है समझ लो, और बस बाकी सब कुछ सेम है। तो जो नेगेटिव पॉइंट्स मैंने आपको बताए वो अगर ये कंपनी सही कर लेती है तब तो ये लॉन्ग टर्म के लिए भी अच्छी हो जाएगी। अदरवाइज़ लॉन्ग टर्म के लिए ये शेयर उतना खास मुझे नहीं लगता। हाँ, अगर आप इस ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी में फॉलो करते हो और ब्रेकआउट में इन्वेस्टमेंट करते हो तो यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। जितना भी ऊपर जाता है आप देख लो, अगर इस तरह के कुछ बड़े रेड कैंडल्स बनने शुरू हो जाते हैं तब आप वहाँ पे अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो। लेकिन फिलहाल के टाइम पे हर चीज़ इसमें पॉजिटिव दिख रही है। रीसेंट फंडामेंटल्स एंड रीसेंट न्यूज़ की बात कर रहा हूँ मैं, तो उसके बेसिस पे आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो कुछ टाइम के लिए, और थोड़े बहुत प्रॉफिट बना सकते हो। मुझे लगता है यहाँ से ये ऊपर जाके 220 तक शायद मेरे हिसाब से आराम से चले जाना चाहिए। अभी का प्राइस 181 का चल रहा है, तो 220 तक मेरे हिसाब से आराम से जाना चाहिए ये। बाकी अगर आप सेफ साइड इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए इसे रखना चाहते हैं, तो जब तक ये 135 के नीचे नहीं आता तब तक इसको ट्रैक करके कोई मुझे फ़ायदा नहीं लग रहा, ठीक है। तो ये वीडियो प्योर बेनिफिशियल हो गया किसके लिए, जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए, ठीक है। स्विंग ट्रेडिंग वाले जो रहते हैं उनके लिए बेनिफिशियल हो गया, ब्रेकआउट वाले जो होते हैं उनके लिए बेनिफिशियल हो गया। तो आप ये शेयर ले रहे हो या नहीं ले रहे, कमेंट करके आप बता सकते हो। आपका रीज़न ब्रेकआउट है या इसकी न्यूज़ है,
वो भी कमेंट करके बता सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।